लोग कहते हैं महात्मा गांधी जो चरखा चलाने का एक संदेश दिया, तो गरीबी को दूर करने के लिए कुटीर उद्योग था। अब बताइए गांधी जी को क्या समझेंगे? कुटीर उद्योग है, कैसे समझेंगे वो? जब तक क्रियायोग ध्यान करके महातार बाबा ज्ञान से जुड़ नहीं जाएंगे, चीजें समझ में नहीं आएंगी। त्रिकुटी किसको कहते हैं? त्रिकुटी किसको कहते हैं? ये जो चित्र बना है, चित्त, अहंकार, बुद्धि, मन, इसी को त्रिकुटी कहते हैं। आंख बंद करके माथे के सामने जो देखते हैं, ये भी त्रिकुटी ही कहा जाता है। कुटीर उद्योग क्या है? इसके अंदर से निकले हुए ज्ञान से गरीबी दूर करिए। उसके अंदर से कौन सा ज्ञान निकला? सिर में जो एक परिक्रमा होता है, जो रीढ़ में उतरता है, वही तो ज्ञान है। उस ज्ञान को लोगों तक नहीं पहुंचान पाए, पहुंचाने में दिक्कत हुई, तब महात्मा गांधी एक अलग से विकसित किए वो चरखा। तो चरखा कुटीर उद्योग वो नहीं जो लोग समझते हैं भारत जनता गरीब है, तागा काट ले, कपड़ा बना ले, रोटी दाल चल जाएगी, ऐसा नहीं है। हम बहुत संपन्न हैं। जिस देश में लहरी महर्षि हुए हों, ज्ञानाचार्य तेजस्वी हुए हों, परमहंस योगानंद हुए हों, ज्ञानाचार्य तेजस्वी हुए हों, जहाँ महातार बाबा की शिक्षा हो, वहाँ तागा काट करके कपड़ा बेच करके रोटी चलाएंगे? वो तो हाथों से काम करना है। जैसे माला जपते हैं, और उससे अच्छा एक माला बाहर जपिए, जिसको चरखा कहते हैं। ये है कुटीर उद्योग। त्रिकुटी याद रखिए, त्रिकुटी किसको कहते हैं? यहाँ पर 3 लोगों की कुटी हो। 3 लोग कौन हैं? जीवात्मा, ईगो लिखा हुआ देखिए, बुद्धि और मन, 3 की कुटी है वो। और तीनों के अंदर शक्ति है, जिसको चित्त कहते हैं, हृदय कहते हैं। हृदय की शक्ति से जुड़ा है ईगो, जीवात्मा, बुद्धि और मन। तो वो जगह है, 3 लोगों की कुटी है वो। त्रिकुटी वही है। वहां से निकला ज्ञान, वहां से निकला हुआ ज्ञान सिर और रीढ़ में बहता है, सिर में गोल गोल घूमता है। उस ज्ञान को महात्मा गांधी पूरी तरह से गांव गांव में समझा नहीं पाए, तो उन्होंने उसी ज्ञान की एक मूर्ति बना दी है, चरखा।